श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 108 बरसाने में बलराम। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रैलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सोन संगते कदा करेश से हम कृपा कटाच भाजनम कृपा कटाच भाज। इंदु सुनना देख बरसाने में आज दाऊ जी आ रहे हैं। संध्या में आज मैं प्रसन्न हूँ। दाऊ को भी उनके अनुज ने ही भेजा है, ऐसा श्री दामा भैया बता रहे थे। हमारी याद आती है उन्हें, तभी तो भेजा है ना। अपने अग्रज को वर्षों बाद प्रसन्न देखा था मैंने अपनी स्वामिनी को। मेरा नाम इंदुलेखा है। मेरी सखियां मुझे बड़े प्रेम से इंदु ही कहकर बुलाती हैं, पर मुझे आनंद तब आता है जब मेरी स्वामिनी मुझे इंदु कहती हैं। हाँ, मैं स्वामिनी की श्री राधिका जी की सेविका हूँ, पर उन करुणामयी ने कभी हमें सेविका कहकर जाना ही नहीं। सखी, हम सेविकाओं की भी सखी बनाकर रखने वाली हमारी स्वामिनी श्री जी के सिवा और कौन हो सकता है। स्वामिनी कहती है कि हम सब सखियां हैं, पर ये भी इन्हें प्रिय नहीं है। कहती हैं तुम लोग ये स्वामिनी मत कहा करो, तुम सब मेरी सखियां हो, सखी समझो। मेरे पिताजी ब्रजमंडल के सबसे बड़े संगीतज्ञों में एक से सागर गोप मेरे पिता का नाम है। सागर गोप है गंधर्वों की विशेष कृपा पात्र है मेरे पिताजी को। देवरी नारद जी के प्रिय शिष्य तुम्बुरु ने अपना वरद हस्त मेरे पिता के मस्तक पर रख दिया था। बस फिर क्या चाहिए। मेरे पिताजी ब्रजमंडल के प्रसिद्ध संगीतकार हो गए। नहीं, मात्र ब्रजमंडल के ही नहीं, वो तो समस्त विश्व के श्रेष्ठ गायकों में से। बचपन से ही मुझे भी संगीत का व्यसन लग गया। सारंगी बजाती हूँ मैं। सारंगी वाद्य मेरी स्वामिनी को बहुत प्रिय है। राग बिहाग ये राग मुझे प्रिय है। मेरी स्वामिनी भी मुझे इससे यही गवाती। पर इन कुछ वर्षों से मैं बहुत दुखी हूँ। नहीं, मेरा अपना दुख कुछ नहीं है। अरे ऐलादनी के चरण जिन्हें प्राप्त हो उसे क्या दुख हो सकता है। पर इन कोमलांगी प्रिया का कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता। आज थोड़ा ठीक लगा, क्योंकि मेरी स्वामिनी आज कुछ प्रसन्न देखें। क्योंकि सुना है श्याम सुंदर के बड़े भाई बलराम जी पधारे हैं और आज बरसाने में आ रहे हैं। उन संकर्षण के स्वागत के लिए संगीत की व्यवस्था तू देख लेगी। आज्ञा भी नहीं देती, बड़ा संकोच करती हैं। इंदु तू ये कार्य कर देगी। सखियों को भी बता दे श्याम सुंदर के अग्रज आ रहे हैं बरसाने में, कुछ तो स्वागत हो उनका। जो आज्ञा स्वामिनी, मैंने सिर झुकाया। तू ऐसे क्यों बोलती है? तू मेरी सखी है, पगली है। सच में करुणा से भरी है हमारी किशोरी। दाऊ बरसाने आए, साथ में सखाओं की टोली थी। श्री रामा भैया साथ में चल रहे थे। द्वार पर ही कीर्ति मैया और भानु बाबा खड़े हैं। दोनों ने स्वागत किया था दाऊ का और चरण बंदन किए थे दाऊ ने। वही दाऊ का भोजन आदर सब कुछ महल में ही हुआ। वृषभान बाबा ने द्वारिका की समस्त जानकारी प्राप्त कर ली थी। कीर्ति मैया सुनती रहीं, उन संकर्षण को बड़े वात्सल्य से देखती रहीं। अब सखियों को दाऊ का एकांत चाहिए ताकि सब अपने प्रियतम के बारे में कुछ पूछ सकें।
चर्चा विश्राम हो जाने के बाद इंदुलेखा ने दाऊ को निवेदन किया और दाऊ कुंज में पधारे थे। चारों ओर सखियां बैठी थीं। मध्य में श्री किशोरी जी घूंघट कर लिया था। प्रियतम के बड़े भाई हैं ना, आदत तो करना ही है। उच्च आसन में बैठाया था। सखियों ने दाऊ को प्रणाम किया। सबने श्री जी ने घूंघट से ही नमन किया था। बिहाग राग में मैं इंदु गाने लगी थी। मैं ही सारंगी बजा रही थी। चंद्रमा खिला था। आकाश में कुंजों की छटा बड़ी प्यारी थी। इन कुंजों ने भी वर्षों बाद आज उत्सव का आनंद लिया था। क्या हमारे प्रियतम कभी हमें याद करते? घूंघट में ही बोली थी श्री राधा जी। बताओ न दाऊ भैया, क्या हमारे प्रियतम कभी हमें याद करते हैं? उनका तो विवाह हो गया ना। अच्छा दाऊ भाई, वे रुक्मणी के साथ जब होते हैं तब उन्हें मेरी याद आती है, फिर हंसती हैं श्री राधा रानी। मेरी जैसी को कहाँ याद करते होंगे? दाऊ भैया, सुना है 8 विवाह कर लिए हैं श्याम सुंदर ने। 16,108 इतने विवाह किए हैं, दाऊ ने कहा। घूंघट से ही हंसी श्री राधा रानी। कुछ देर तक हंसती ही रही। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? ललिता सखी ने व्यंग किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे सखी ललिता, ये तो ईमानदारी के विवाह हैं। ये भी श्री जी ने ही कहा और फिर हंसी। अच्छा दाऊ भैया, ये तो बताओ, तुम तो उनके अग्रज हो, बड़े भाई हो, वृंदावन में ही रहे हो, तो कभी एकांत पाकर तुमसे श्याम सुंदर ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा? ये प्रश्न फिर किया श्री राधा जी। हे राधा, आप लोगों को ही तो मेरा कहना याद करता रहता। कोई भी प्रसंग हो आप लोगों को ही याद, उसके हृदय में आप लोग हों, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। उनके सामने आपको आप हो, द्वारिका में मात्र उसका शरीर है, उसकी आत्मा सब कुछ यही है। वो तो कतिपय प्रसंगों में मुझसे कह भी चुका है कि दाऊ, वृंदावन का प्रेम बहुत याद आता। हे राधा, मैं झूठ नहीं कह रहा। उद्धव, श्याम और मैं शाम के समय जब सागर के किनारे घूमते हैं तब श्याम सजल नयन से आप लोगों की चर्चा करते। कृष्णाग्रज बलभद्र वर्षाने में श्री राधा रानी के सामने बोले जा रहे हैं। सखियाँ सुन रही हैं, बोलना चाहती हैं। हाँ, उद्धव होता तो कुछ बोल भी देती, पर प्रियतम के बड़े भाई हैं इसलिए केवल सुन रही हैं। जब दाऊ ने कहा वो तुम्हें याद करके रोते हैं, ओह, इतना सुनते ही श्री राधा रानी उच्च सुर में रोने लगी। आवेश आ गया। श्री राधा को उन्माद में भर गई। हा प्राण, हा श्याम सुंदर, हा मनमोहन। घूंघट इत्यादि को हटाकर तमाल वृक्ष को आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़ी श्री राधा रानी और वहाँ जाकर फिर मूर्छित हो गई। सखियाँ दौड़ी। दाऊ जी ने ये दृश्य को देखा। ऐसा प्रेम उन्माद, दाऊ का शरीर शीतल होने लगा। ऐसा दृश्य उन्होंने कभी नहीं देखा था आज तक। ओ, ये यहाँ ऐसी स्थिति है कन्हई को लेकर। ये लोग अभी भी आस लगाए बैठे हैं कि वो आएगा। ये बेचारी राधा, ये सखियाँ, ये ग्वाल बाल, ये वृंदावन, मैया यशोदा, नंद बाबा, ये सब के सब तब से विराग्नि में जल रहे हैं जब से श्याम सुंदर यहाँ से गए। सहन हुआ दाऊ को ये दृश्य। अनंत के रूप संकर्षण काल के स्वरूप बलभद्र को चक्कर आने लगे। शरीर ठंडा पड़ने लगा। मैं इंदु उठी और सामने कदम का वृक्ष, उस कदम वृक्ष के फूलों से निकलने वाली बारूणी रस लेकर उनके लिए आई। मैं और दाऊ भैया को बारूणी मैंने दिया। दाऊ ने उसे पिया था, तब उन्हें ठीक सा लगा। हे वज्रनाभ, शंकर्षण भी वृंदावन में लगे इस भीषण विरहा नल से डर गए थे। कैसे नहीं डरते, ये विरहा नल था ही इतना भीषण। जय राधा जय राधा राधा
जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण।